आज 3 दिन पहले 67वीं बीपीएससी परीक्षा संचालित हुई। उस परीक्षा से संबंधित बिसानी क्लासेज 1.5 महीना से लगभग उस पर रिपोर्ट जारी कर रहा था कि प्रश्न पत्र सिलेबस देखा जाए, प्रश्न पत्र सिलेबस देखा जाए। और बिसानी क्लासेज के द्वारा बिहार का डाटा और बिहार से संबंधित एक क्लास लिया गया था। उस क्लास में जो कि 15 मिनट का था और 2 पेज का था, जिससे 5 क्वेश्चन लड़ा बीपीएससी में, 5 क्वेश्चंस। और 1.5 महीना के क्लास में गांधी युग जो पढ़ाया गया था, उस गांधी युग से रिलेटेड इतिहास में 10 से 15 क्वेश्चन बताया गया जो लड़ा बीपीएससी में। अगर आप लोग पीडीएफ देखे होंगे तो उस पीडीएफ के अनुकूल 2 पीडीएफ मैं आपको बताया हूं। बिहार का संदर्भ और गांधी युग से रिलेटेड पीडीएफ जो डाला गया था, ये दोनों मिलाकर के 2 पीडीएफ से 15 से 20 क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, जो 2 दिन के क्लास में उससे संबंधित था और उसी से क्वेश्चन था। तो बिसानी क्लासेज के द्वारा जो टीम गठित किया गया है, भरसक प्रयास है, भरसक रिसर्च जारी रहता है कि जो भी परीक्षा संचालित होती है उस परीक्षा में विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनको अधिक से अधिक स्कोर लाने का प्रयास करती रहती है। और एक से एक स्टडी मटेरियल की तैयारी किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल जैसा ही तैयारी हो जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिनको जिनको जरूरत पड़ेंगे वे संपर्क करेंगे। संपर्कों दौरान आज मैं 68वीं बीपीएससी पीटी प्रोग्राम के बारे में, परीक्षा के बारे में आज मैं संचालित करने जा रहा हूं। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, अतुल प्रसाद जी के द्वारा जारी कर दिया गया है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक विज्ञापन निकाल दिए जाएंगे। विज्ञापन जब निकल जाएगा तो 1 महीना का डेट रहेगा आवेदन अप्लाई करने का। आवेदन अप्लाई करने के रहेंगे तो उसमें जो विद्यार्थी स्नातक उत्तीर्ण कर लिए हैं, जिनकी योग्यता 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, नए कैंडिडेट भी इसमें शामिल होंगे। और जो विद्यार्थी 67वीं परीक्षा बीपीएससी के दिए हैं, उनमें अगर उनका स्कोर कम हुआ है तो बिसानी क्लासेस के माध्यम से वे जुड़ जाएं। इसकी गारंटी रहेगी कि 68वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम 9 जनवरी 2022 को होने जा रहा है, उस पर रिसर्च के द्वारा प्रश्न संग्रह और स्टडी क्लास लिया जा रहा है। उसमें यह भरसक प्रयास रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट बिसानी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, उनका अधिक से अधिक 68वीं बीपीएससी के पीटी उत्तीर्ण करने का मेरा लक्ष्य रहेगा। अब है 68वीं बीपीएससी जो है, उसमें कौन कौन से पोस्ट 1 नंबर के रहते हैं। एसडीएम का है, एसडीपीओ का है, आरडीओ का है, सीओ का है और एक है रजिस्ट्रार का। ये 5 पोस्ट जो है हर साल बीपीएससी संचालित परीक्षा करती है और यही जो है प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखती है। तो ये 5 पोस्ट के लिए जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन है और जिसका उम्र
21 वर्ष पूरा कर लिए हैं। अक्टूबर मंथ में जो विज्ञापन निकलेगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए और उसका पहले आवेदन भर लीजिएगा। उसके पहले हमारा प्रोग्राम शुरू है। जिस तरह से बीपीएससी ने पहले प्रोग्राम शुरू कर दिया है, उसी तरह से बिसानी क्लासेस भी जो है बीपीएससी का प्रोग्राम के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है, क्या कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या नहीं रहेगा। अब आइए बीपीएससी पीटी सिलेबस पर चर्चा करते हैं। 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ, 66वीं का एग्जाम हुआ, 65वीं का एग्जाम हुआ, 64वीं का एग्जाम हुआ, 63वीं का एग्जाम हुआ, 52वीं से लेकर के 66वीं 67वीं तक मैंने देखा है कि इतिहास का प्रश्न जो है सबसे ज्यादा रहता है, बिहार का प्रश्न जो है बराबर में रहता है, और करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो भी तीनों मिला करके, ये तीनों जब मिल जाते हैं, बिहार हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, इतिहास हुआ और विज्ञान हुआ, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो 100 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। 100 प्लस 100 130 क्वेश्चन यही दोनों तीनों चारों मिलकर के लेते हैं। उसके बाद 10 नंबर का मैथ रहता है, 15 नंबर का मिक्सिंग रहता है। इन सारे प्रश्नों के संग्रह मिला करके 150 का क्वेश्चन जो है तैयारी करती है। पीटी का एग्जाम लेती है बिहार कर्म लोक सेवा आयोग, 150 प्रश्नों का पूछती है। उसी के द्वारा मेंस के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन कर लिया जाता है। बीपीएससी यानी बिहार एक ऐसा मात्र राज्य है जहां के आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा संचालित करने के लिए मात्र जीके का परीक्षा लेती है, लेकिन अदर स्टेट में है प्रारूप अलग है। तो आइए जिस स्टेट की बात करते हैं जहां हमारा संस्था है उस पर हम चर्चा करते जाते हैं। अब है 68वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 का सिलेबस में देख लीजिए, जीके का जीएस है, बिहार है, करंट अफेयर्स है, मैथ है और मिक्सिंग है। अब यहां देखिए ये जो हुआ सीए हो गया और ये हो गया जीके। जीके के मतलब हुआ सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहते हैं, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहते हैं। और सामान्य ज्ञान में कैसे कैसे क्वेश्चन का प्रारूप बदल जाता है उसको देखा जाए। हिस्ट्री से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो है 20 क्वेश्चन रहता है, और ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। ये सारे क्वेश्चनों को अगर मिलाया जाए तो 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसी तरीका से जीएस जनरल साइंस इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में 3 गो सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसको कहते हैं भौतिक, इसको कहते हैं रसायन, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। ये तीनों मिल जाते हैं तो तीनों जो है 10 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन इससे, 30 क्वेश्चन मिल जाता है। अब है बिहार, तो बिहार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कि जिस राज्य की परीक्षा देने जाइएगा उस राज्य के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से बिहार का है बीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 है। जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए बिहार का तैयारी भी एक आपका अलग पार्ट होना चाहिए। तो बिहार का से रिलेटेड जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, बिहार का इतिहास से आता है 15 क्वेश्चन, फिर बिहार का भूगोल से आता है 15 क्वेश्चन, फिर बिहार का संविधान से आता है 8 क्वेश्चन, और बिहार का इकोनॉमिक्स में आर्थिक व्यवस्था से आता है 2 क्वेश्चन। इस तरीका से अगर जोड़ा जाए तो 30 क्वेश्चन है। उसके बाद है 35
CA, इसको कहते हैं करंट अफेयर्स, समसामयिकी, समसामयिकी 35 क्वेश्चन। बीपीएससी ने करंट अफेयर्स को एक पार्ट्स बना लिया है, एक पार्ट यानी एक पेपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से पूछता है। तो जब तक करंट अफेयर्स को कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक परीक्षा पास संभव नहीं है। अब करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहते हैं 3 तरीका से पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय, और नेशनल राष्ट्रीय, और ये हो गया एरिया यानी क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। करंट अफेयर्स को, समसामयिक घटनाएं को हम इस तरीका से तैयारी करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब हो गया कि वैसी समसामयिक घटनाएं जो अपना देश से बाहर का, पूरे विश्व का सामयिक जानकारी अंतरराष्ट्रीय में आएंगे, और राष्ट्रीय में आएंगे भारत के संदर्भ में जो भी घटनाएं घटी है, खिलाड़ी हुआ, खेल खिलाड़ी हुआ, पुरस्कार सम्मान हुआ, राजनीति हुआ, चुनाव हुआ, नियुक्ति हुआ, ये सारे चीज जो है अंतरराष्ट्रीय में आएंगे। फिर क्षेत्रीय में भी वही है, खेल है, पुरस्कार है, चुनाव है और प्रसिद्धि है, नियुक्ति है, ये सारे चीजों का जानकारी इसमें आते हैं। अब है मैथ में जो है 10 क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो मैथ की तैयारी करने के लिए आपको RS अग्रवाल बुक को पढ़ लीजिए, RS अग्रवाल और NCERT का 10th तक का मैथ, RS अग्रवाल और NCERT 10th तक का बुक को कंप्लीट कर लीजिए, तो ये 10 में से 10 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। उसके बाद है 15 क्वेश्चन का मिक्सिंग है। मिक्सिंग है तो मिक्सिंग में राजधानी हुआ, मुद्रा हुआ, उसके बाद है विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, पुस्तक लेखक, समाचार एजेंसी, गुप्तचर एजेंसी, ये सारे जो प्रसिद्धियां हैं जो कभी बदलने वाला नहीं है, उसी को कहा जाता है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग से रिलेटेड जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां आइए कि जब आप इस तरीका से अध्ययन नहीं कीजिएगा, तैयारी नहीं कीजिएगा, तो इतना बड़ा कंपटीशन जो है, यह राज्य स्तर का 1 मैन कंपटीशन है, इससे अच्छा कंपटीशन कोई नहीं है। तो इसकी तैयारी करने के लिए जो प्रारूप बनाया गया है, इस प्रारूप के अध्ययन को देखते हुए आप तैयारी कीजिए। और तैयारी में जहां तक सजेशन की बात है, तो सजेशन तो जब सलाह मांगिएगा तब न सजेशन दिया जाएगा। सलाह दीजिए और बोलिए कि कौन सा सब्जेक्ट से किस चैप्टर का वीडियो डाला जाए, उस चैप्टर का वीडियो डाल दिया जाएगा। हमारा रिसर्च टीम जो है सारा कंप्लीट वीडियो चल रहा है, पुस्तक की रचना भी हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि जो भी स्टडी 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए जो प्रारूप बनाए गए हैं, ये प्रारूप में इन सारे चीजों को रखा जाए। बिशानी क्लासेज ने
68वीं बीपीएससी प्रोग्राम के लिए ये सारे प्रोग्राम को रखा है, ताकि 67वीं में जो बच्चे गलती कर दिए हैं उस गलती का निराकरण के लिए हमने पहले ही सुधार कर लिए। तो मेरा कहना है कि जो विद्यार्थी 67वीं बीपीएससी एग्जाम में 90 से नीचे स्कोर जो लाए हैं, जिनका 90 से कम सही हुआ है, वे 68वीं की तैयारी में लग जाइए। प्रारूप देखिए, तैयारी कीजिए, सलाह दीजिए, और 68वीं की तैयारी में अगर लगिएगा तो मेरा रिकॉर्ड है कि 3 महीना का जो कोर्स बनाया जा रहा है, इस पर 3 महीना 19 डेज में मेरा है स्कोर 115 प्लस। 115 प्लस मेरा लाना है। हमारा जितना भी स्टूडेंट रहेगा, सारे स्टूडेंट को 115 प्लस, जो भी विद्यार्थी जुड़े रहेंगे उन्हें पीटी परीक्षा में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। अभी मेरा शोध चल रहा है प्रारंभिक परीक्षा पर। प्रारंभिक परीक्षा मैं अपने सभी विद्यार्थियों से, जो भी इस प्रारूप के अध्ययनरत हैं और तैयारी कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य रहेगा वे 115 प्लस लाएंगे। इसलिए कि प्रारूप का गठन जो है 15 वर्षों के प्रश्न पत्र प्रारूप पर किया गया है। 15 वर्ष के प्रारूप पर बनाया गया है सिलेबस को। ये 15 वर्ष के प्रारूप को बनाया गया है, तो इस तरह से जितना क्वेश्चन पूछा है उसी के अनुकूल हमने बनाया है। सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, इस तरीके से 40 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद समान अध्ययन से हुआ 10 क्वेश्चन, फिर हुआ केमिस्ट्री से, रसायन से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन। अब बिहार से हो गया हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से करंट अफेयर्स जो है ये समसामयिकी को 3 पार्ट में बांटे हैं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। अंतरराष्ट्रीय से 10 क्वेश्चन, राष्ट्रीय से 15 क्वेश्चन और क्षेत्रीय से 10 क्वेश्चन। इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो 35 क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ का जो है, मैथ का 10 क्वेश्चन के लिए हमने प्रारूप बनाया। आर एस अग्रवाल पाठ्य पुस्तक को थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी का जो पुस्तक चलता है, किताब चलता है, उसका 10th क्लास का 8, 9, 10 वाला मैथ का किताब देख लेना है। उसके बाद 15 है, 15 मिक्सिंग है। 15 क्वेश्चन जो पूछता है, जो बदलने वाला नहीं है उसी को मिक्सिंग कहा जाता है। सिनेमा जगत से हो गया, जो पुरस्कार शुरुआत हुआ है, पहले जिसको मिला है विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, विश्व में महिलाओं प्रथम, विश्व में भारत में महिलाओं प्रथम, ये सारे जो पुस्तक लेखक हो गया। उसके बाद हो गया नदी के किनारे बसे हुए नगर हो गए, शहर हो गए। यही सब सारे क्वेश्चन जो हैं मिक्सिंग में आते हैं। इतनी सारे प्रारूपों को बताने के बाद मैं अब अगला प्रोग्राम जो है, आगे मैं प्रारूप को देखते हुए स्टडी मटेरियल को अब डालना शुरू करूंगा, बताना शुरू करूंगा, देना शुरू करूंगा। इसलिए आप लोग जुड़े हुए रहिए। और 68वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में मेरा जो उद्देश्य है 115 प्लस, तो 115 प्लस आना चाहिए।